कल है निफ्टी का एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले निफ्टी ने ट्रेड किया एक काफी छोटा रेंज में 24,800 के पास। बिल्कुल जो रेंज है निफ्टी का उसी के बीच में एग्जैक्टली 200 पॉइंट का रेंज है ऊपर में और 200 पॉइंट का रेंज है नीचे में और 24,800 के पास ट्रेड किया। लेकिन रेंज बाउंड होने के बावजूद जो है आज हम लोगों ने 4 ट्रेड किया और 4 का 4 ट्रेड जो था वो काफी बढ़िया ट्रेड था। एक ट्रेड तो हम लोग का काफी बेहतरीन था यहां पर जिसमें 80 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था और बाकी जो 3 ट्रेड था उसमें हम लोग को छोटा 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। तो आज हम लोग का टोटल जो है 4 ट्रेड हुआ और चारों का चारों जो ट्रेड था वो काफी बढ़िया रहा। लेकिन कल अगर एक्सपायरी के दिन भी रेंज बाउंड हो जाता है तो क्या हम लोग कल ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम लोग करेंगे तो क्या वो लेवल होगा, किस लेवल पे हम लोग बाय करेंगे, किस लेवल पे हम लोग सेल करेंगे, और साथ ही हम लोग क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं एक्सपायरी के दिन, कहां पर हम लोग हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं जहां पर हम लोग का बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड बन सके। तो ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज की वीडियो में। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और निफ्टी का प्रेडिक्शन क्या है, क्या कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग देखें आज निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रेंज है, और रेंज क्या है तो ऊपर में 25,000 का और नीचे में आपका 24,600 का, और एग्जैक्टली उसी के बीच में 24,800 पे जाके क्लोजिंग दिया है। और इसी के रेंज में निफ्टी जो है आज मैक्सिमम टाइम जो है वो ट्रेड भी किया है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कल ओपनिंग का प्रेडिक्शन क्या ये इंडिकेट कर रहा है, और अभी जो डेटा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स का वो तेजी का इंडिकेट कर रहा है 368 पॉइंट, और जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो ये आपका शांत ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर उतना तेजी देखने को नहीं मिल रहा था। तो अगर हम लोग इसको सारे को फैक्टर इन करें तो हम लोग का जो संकेत मिल रहा है ओपनिंग रेंज का नीचे में 24,750 का और ऊपर में जो संकेत मिल रहा है वो 24,900 का संकेत मिल रहा है। इसी बीच में जो है मार्केट ओपन होने का संकेत दे रहा है, इसी रेंज में मार्केट ओपन हो सकता है। 900 को आप 950 भी कर सकते हैं क्योंकि आज का जो हाई है वो 950 है, तो ये रेंज में मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है तो हल्का आपको गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है। रीजन विंग क्या है तो 24,800 का लेवल को डिफेंड कर दिया है और उसके नीचे जाके क्लोजिंग जो है वो नहीं दिया है, और उसके लेवल के ऊपर आके फाइनल में एक क्लोजिंग दिया 24,812 पे। ये अगर 825 या 830 के ऊपर क्लोजिंग देता तो ये और बेहतरीन हो जाता, लेकिन 800 का भी है तो आपका सही है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन चेन का डेटा तो वहां पर 24,800 पे आपको अच्छा खासा कॉल एंड पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर राइटिंग हो चुका है। तो ये थोड़ा सा संकेत क्या दे रहा है कि यहाँ पर निफ्टी जो है थोड़ा सा टाइम पास करेगा 24,800 के लेवल पे। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग का तो आप किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए आज का डे लो 24,750 का। यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और उसके साथ आपको ट्रेल करना है अपने ट्रेड को बड़े टारगेट्स के लिए। और टारगेट क्या रख सकते हैं ऊपर में तो सबसे पहला 24,900 का, देन आपका 24,960 का, और फिर आपका फाइनल जो है 25,040, फिर आपका 25,120 और ये लास्ट आपका 240 का टारगेट बनेगा। ये आपका स्टॉप लॉस और इसी के टारगेट के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं अपने ट्रेड को। देन अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट पोजीशन के लिए तो शॉर्ट पोजीशन का जो अभी क्लियर कट स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आज का डे हाई निकल के आ रहा है, और डे हाई कहां पर है तो 950 के पास। तो यहीं पर आपको एसएल अपना रखना पड़ेगा 24,950 का, और ये लेवल अगर आप नहीं रखना चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो 25,040 का भी आप रख सकते हैं, यहां पर भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। तो SL1 आप यहां पर कर दीजिए और SL2 जो है आप यहां पर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका शॉर्ट पोजीशन का है, ठीक है। और टारगेट आप क्या रख सकते हैं तो टारगेट आप अपना रखेंगे सबसे पहला 24,750 का, देन आपका 24,680 का, देन आप रखेंगे 24,580
और फाइनल जो है 24,460 का टारगेट रख सकते हैं नीचे के साइड में। तो ये आपका नीचे में सपोर्ट का भी काम करेगा और अभी जो बताया वो आपका ऊपर में रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। तो ये आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी एज ए नोट कर सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस भी नोट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग है निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये आप अपना लेवल्स को नोट कर लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के समय हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है और किस रेंज में हम लोग बाय करेंगे और कौन सा स्ट्राइक प्राइस में सबसे बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड जो है वो बन सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो सबसे बढ़िया जो बाय का लेवल निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 24,830 का लेवल अगर तोड़ता है तो यहाँ पर एक बार आप क्या करेंगे बाय का अटेम्प्ट करेंगे और इस केस में कहां पर बाय करेंगे तो 24,800 के कॉल में आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। और प्राइस क्या हो सकता है तो प्राइस जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को मिल सकता है सुबह में जो बढ़िया प्राइस होगा वो आपका हो सकता है 75 के आसपास, 70 और 75 के आसपास जो है वो बढ़िया प्राइस हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा अभी प्रीमियम जो है कल डीके हो जाएगा और इस प्राइस के रेंज में मिलता है 60 के रेंज में मिलता है तो हम लोग का और बेहतर हो सकता है। ठीक है, उस केस में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और हम लोग का एसएल जो रहेगा वो आपका 750 का एसएल रहेगा और टारगेट हम लोग 920, 950 और 25,040 का ये हम लोग टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो है वो बाय का लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद से हम लोग दूसरा लेवल कहां पर बना सकते हैं तो 24,720 के पास जो है हम लोग का दूसरा बाय लेवल निकल सकता है और यहाँ पर क्लियर कट एसएल क्या रखेंगे 24,700 और 680 का हम लोग यहाँ पर एसएल रखेंगे और इसके साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा तो 24,700 का कॉल होगा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस में आप कॉल का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे पुट का कहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया जो लेवल है वो 920 के रेंज में, 900 के रेंज में आपका पुट का पहला ट्रेड बन सकता है। और इस केस में आप अपना एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 24,950, 960 का आपको अपना एसएल रखना पड़ेगा। और ट्रेड किस में बनेगा तो 24,900 के पुट में बनेगा। आज भी हम लोगों ने इसी में काम काज किया था जहां पर ये आपको अच्छा खासा 80 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला था। तो इस केस में आपको पुट में काम काज करने को मौका मिल सकता है। और एसएल आपका 24,950 का और टारगेट आपका 800 का, देन आपका 750, 720 का और फिर आपका फाइनल 680 का टारगेट बन सकता है। तो पुट में हमने क्या आपको वॉच लिस्ट पे ऐड कराया 24,900 का पुट और कॉल में आपको क्या कराया तो 24,800 का कॉल और 24,700 का कॉल। ये तीन आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, दो कॉल के साइड और एक पुट के साइड। अगर लेट से ये इस लेवल को तोड़ के और ऊपर जा रहा है तो अगर आपका 25,000 के रेंज में जाता है तो 25,000 पे भी एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेल करने का। और उस केस में क्या करेंगे यहाँ पर 25,000 के लेवल पे आप सेल करेंगे और एसएल रखेंगे 25,040 का और टारगेट क्या रखेंगे तो 24,900, देन 24,800, 680 और 580 का आप टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी मार्क मैं कर देता हूँ। ये है ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन अगर हम लोग एनालिसिस देखेंगे क्या क्या हमने अभी ऐड कराया तो सबसे पहले आपको ऐड करा रहा हूँ क्या 25,000 का पुट आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। अगर ये 25,000 के पास गया तो उसके बाद से पुट में 24,900 का भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये 24,900 से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है तो अब ये रीजन मैं बताऊंगा अभी कि क्यों मैं ऐड करा रहा हूँ। तो पहला रीजन अगर आप देखना चाहते हैं तो 25,000 पे आप देख लीजिए 1,56 लाख का यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। ये आपको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और मार्केट कल जब ओपन होगा तो और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, डेटा तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो इसके ऊपर जाने के चांसेस जो है वो कम हो जाएगा और उसीलिए 25,040 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के निकलेगा। तो यहाँ से चांसेस क्या रहेगा कि इस लेवल से और नीचे आ जाए। लेकिन अगर मार्केट में हम लोग को और ज्यादा बाइंग देखने को मिलेगा तो अगर ये लेवल तोड़ दिया तो यहाँ पर हम लोग का एक बेहतरीन हीरो जीरो ट्रेड भी निकल जाएगा। और उस केस में क्या होगा जब ये ट्रैप हो जाएंगे कॉल राइटर तब हम लोग का यहाँ पर कॉल में बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रैप होते हैं या नहीं ये हम लोग कल लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे और लाइव मार्केट हम आपको यूट्यूब पे बताएंगे ही और अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहीं से आप ज्वाइन कीजिएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे कॉल साइड कहाँ पर आप ऐड करना है तो 24,800 पे और 24,700 पे। रीजन में क्या है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है। और जो 24,800 मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट
तो रीजन बिंग क्या है, यहाँ पर 1 करोड़ 3 लाख का राइटिंग और यहाँ पर 1 करोड़ 21 लाख का, दोनों साइड का जो राइटिंग है वो लगभग इक्वल देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है। ये आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड बना सकता है और निफ्टी को प्रेशर में लेके आ सकता है कि इसी रेंज के आसपास ट्रेडिंग कर सकता है। अगर यहाँ पर राइटिंग जो है कल ये आपका 3 करोड़ प्लस हो जाता है, 3 करोड़ प्लस हो जाता है, 3.5 आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे, लेट से यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पे 2 करोड़ प्लस राइटिंग देखने को मिलता है, तब हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी प्रेशर में रहेगा और इसके ऊपर जाने का संभावना जो है वो कम है। लेकिन ये वैलिड कब तक रहेगा, तो आपका ये 9:30 के पहले, ठीक है, 9:30 के पहले अगर यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा का राइटिंग हो जाता है, 2 करोड़ 20 लाख का राइटिंग हो जाता है, तो चांसेस ये रहेगा कि ये आपका लेवल जो है आसानी से नहीं तोड़ेगा निफ्टी। सेम अगर यहाँ पर हो जाता है तो वैसे ही हम लोग मान लेंगे कि इसके नीचे जाने का संभावना जो है कम हो गया। तो ये रहा ऑप्शन चेन का एनालिसिस कि अभी कहाँ प्रेशर बन रहा है, अभी आपको राइटिंग कहाँ पर देखने को मिल जा रहा है और कौन सा आप स्ट्राइक प्राइस अपने रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें सबसे पहले स्टॉक क्या आ रहा है, तो जीआरएम ओवरसीज, ये स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और 370 के लेवल पे गया था और क्लोजिंग भी वहीं पर हुआ है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और प्राइस भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से जाइडस वेलनेस, इसमें भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जैसे ही ये आपका लेवल जाएगा 2169 के ऊपर तो और हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है। आज गया था लेकिन ये अच्छा चीज यही है कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन किया, 2000 के ऊपर सस्टेन किया, ये लेवल तोड़ नहीं पाया, एक यहाँ पर रेसिस्टेंस जरूर है। देन ऑथम इन्वेस्ट एक काफी समय से हम आपको बता रहे हैं और इसमें आज भी एक्शन देखने को मिला है, 2600 के ऊपर जाएगा तो और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। देन मनाली पेट्रोकेमिकल्स, आज हम लोग को पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिला था, लेकिन ये सब स्टॉक से थोड़ा सा बच के, इसमें ज्यादा मार्केट रेटिंग नहीं करता है तो इसमें आपको थोड़ा सा बच के चलना है, कॉशियस होकर चलना है। देन आपको फिनेलक्स पाइप हो गया, लुमेक्स ऑटोटेक हो गया, SSWL हो गया, ये सब स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। एयू बैंक हो गया, PSP प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है, इसमें एक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जैसे तोड़ेगा और बड़ा हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट दिया था पहले, उस समय भी आपको मैं बताया था और 700 के लेवल पे अभी आपका 765 का लेवल जो है वो आ चुका है। ये रहा मार्केट एनालिसिस का वीडियो जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या हम लोग का स्ट्रेटजी रहने वाला है एक्सपायरी के दिन और क्या लेवल हो सकता है जिसके साथ आप ट्रेल कर सकते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड को और फ्रेश ट्रेड कहां पर आप बना सकते हैं। साथ ही कौन सा स्टॉक है जिसमें हम लोग एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।